इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर इवनिंग प्राइम टाइम। मेरे साथ आज बात एक ऐसे ग्रंथ, पुस्तक, किताब की जिसकी सभी भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं। 500 साल पुरानी भविष्य मालिका की डरावनी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। जगन्नाथ मंदिर की घटनाओं और 2026 के महासंकट के बीच छिपे कलयुग के अंत के गहरे संकेत इस किताब में दिखते हैं। भविष्य मालिका के पन्ने वर्तमान समय यानी साल 2026 को लेकर बेहद अहम, डरावने और बड़े बदलाव की बात करते हैं। ग्रंथ के मुताबिक ये साल दुनिया के लिए एक भयंकर परिवर्तन का समय साबित हो सकता है। इस साल भीषण युद्ध, कुदरती आपदाएं और बड़ा आर्थिक संकट जैसी अप्रिय घटनाएं पूरी दुनिया को घेर सकती हैं। साल 2026 में वैश्विक स्तर पर महंगाई अपने सबसे चरम रूप पर पहुंच सकती है, जिससे आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। पश्चिमी देशों से जंग जैसी स्थितियां पैदा होंगी जो आज के हालात से काफी मेल खाती हैं। पीएम मोदी की आर्थिक अपील भी इसी तरह एक बड़े संकट की तरफ इशारा करती है। तो इस किताब पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं दर्शकों, और ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इस तरह की किताबों के बारे में जानकारी लेना, इस तरह की किताबों के बारे में सोचना, पढ़ना जरूरी है। क्या सच है, क्या फसाना, क्या गलत है, क्या भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। स्वागत कीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है आचार्य राज मिश्रा जी, जो कि ज्योतिषी हैं जाने माने। उनके साथ साथ आज आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ हैं, ये भी वरिष्ठ ज्योतिषी हैं और तमाम चैनल्स पर और तमाम मीडिया हाउसेज में लगातार ये दोनों ही कार्यक्रम करते आ रहे हैं। सबसे पहले राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये भविष्य मालिका किताब है क्या? लोग बहुत डरे सहमे रहते हैं इस किताब को लेकर। क्या है इस किताब के बारे में थोड़ा देखिए, मैंने क्योंकि भविष्य मालिका पर, जिस व्यक्ति ने इस भविष्य मालिका पर बहुत दावा किया जी, उस व्यक्ति के साथ मैंने बहुत दिन पहले, मुझे लगता है 1.5-2 साल या 2.5 साल पहले प्रोग्राम किया था। ठीक है, तो मैंने उस व्यक्ति से उस ऑथेंटिसिटी को पूछा कि अगर है क्या। उसने कहा कि हाँ ठीक है। उन्होंने लिखा, जो कुछ 5 संतों का नाम लिया, उन्होंने बाहर बैठ करके उस पुस्तक को लिखा। दैट इज करेक्ट। मैं वहां तक बिल्कुल सहमत हूं। हमारे संतों के अंदर ये ऊर्जा थी, ये शक्ति थी जो भविष्य के बारे में वर्णन कर सकते थे। अब मैंने पूछा, भविष्य मालिका जनरली जो है वो एक किताब नहीं, वो कई सारी किताबों का समूह उसने बनाकर बताया, संग्रह। हाँ, संग्रह करके बताया कि भाई मैंने इस पुस्तक से लिया, उस पुस्तक से लिया, उस पुस्तक से लिया। अच्छा, उसके बाद जब मैंने पूछा कि ये पुस्तकें कहाँ अवेलेबल हैं, क्या कोई नॉर्मल व्यक्ति जाकर के उसको पढ़ सकता है, मैंने एक बड़े चैनल पर इस कार्यक्रम को बाकायदा किया था। उन्होंने उनको बुलाया जो व्यक्ति भविष्य मालिका पर दावा करते हैं। तो देन पूछा तो उसने कहा कि ये पुस्तकें ऐसी जगह रखी हुई हैं, सरकार के संरक्षण में रखी हुई हैं। हजारों पुस्तकें करीब करीब हैं और उसमें से 100-150 पुस्तकें सरकार के संरक्षण में हैं और ऐसी परिस्थिति के अंदर हैं कि यदि आप उनको टच भी करोगे ना तो फट जाएंगी, उनको आप स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या जो चीज स्पर्श करने पर फट सकती है और जिसको सरकार ने अपने संग्रहालय के अंदर संभाल करके रखा हुआ है, जो मैं जाकर नहीं पढ़ सकता हूं या आप जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे किसी व्यक्ति को जो छूने से फट सकती, तो वो व्यक्ति कैसे मिल गई उसको? क्योंकि वो 1000 पुस्तकें हैं, वो एक जगह नहीं है। क्या उस व्यक्तियों ने उन 1000 पुस्तकों को जो डिफरेंट प्लेसेस पर हैं, क्या वहां से जाकर के उनको ढूंढा? और जब वो पढ़ने के लिए गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है तो कैसे आपने कर लिया? देखिए, मैं एक बात बड़ा क्लियर बता रहा हूं आपको, 100-150 श्लोक को बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप बताइए, मैं ज्योतिष के आपको 100-150 श्लोक निकाल करके देता हूं। आप 4 ग्रंथ उठाऊंगा, 4 में से जो प्रलय के 4 श्लोक होंगे कहीं ना कहीं मैं उठाऊं। भाई, ज्योतिष के अंदर दिग्दाह लक्षण है, उल्का लक्षण है। ज्योतिष ही एक ऐसा विषय है, भारतीय सनातन ही ऐसा विषय जिससे भूकंप के बारे में मुझे लगता है कि शायद कोई नहीं जान सकता। शायद 2 मिनट पहले कुछ जीवों को पता चलता है, बाकी कोई टेक्नोलॉजी आज तक ऐसी नहीं आई जो भूकंप का पहले प्रेडिक्शन कर सके। यस, गायों को, यस, हाँ, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक नहीं आई। इवन जापान जो रोज भूकंप को झेलता है, शायद उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले या 2 घंटे पहले किसी को प्रेडिक्ट कर सके। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, भारतीय शास्त्र के अंतर, गर्ग संहिता इत्यादि के अंतर्गत बाकायदा इसके लक्षण हैं, वर्णन है। और आप ये देखेंगे, गर्ग संहिता के अंतर्गत बाकायदा ये वर्णन किया गया कि अमावस्या को और पूर्णमासी को जब सूर्य, चंद्रमा और धरती एक शीद के अंतर्गत होती है तो धरती की जो टेक्टोनिक परतें, प्लेट्स हैं, उनके अंतर्गत परिवर्तन आता है और भूकंप आता है। और 58% या समथिंग जो भूकंप है वो जनरली पूर्णमासी से एक दिन पहले या एक दिन बाद आया है, हमेशा आया है।
और 33 पॉइंट या मोर देन दैट कुछ है जो अमावस्या के 1-2 दिन के अंतर्गत आया है। तो क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इन सब चीजों के वर्णन का नियम है, लेकिन इस प्रकार से 100-200 श्लोक को ढूंढ करके और उसके कारण दुनिया को यह डरा देना कि प्रलय हो जाएगा। भाई प्रलय के लिए कौन से प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? भाई प्रलय की बात अगर करेंगे तो जीव के कारक ज्योतिष में बृहस्पति हैं, राइट? जीव के कारक बृहस्पति हैं, संहार के कारक स्वयं मंगल, क्योंकि कालपुरुष के पहले राशि के स्वामी मंगल है। तो बृहस्पति का, मंगल का और उसके साथ राहु का और शनि का, कम से कम इन 4 प्लैनेट का, जिसमें बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव के कारक हैं, मंगल की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राहु की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन शनि की इन्वॉल्वमेंट, शनि को काल कहा गया है, विदाउट शनि आप सोच भी नहीं सकते प्रलय के लिए। तो जब कम से कम वृश्चिक राशि के अंतर्गत यानी काल पुरुष के अष्टम भाव में जाकर के राहु गोचर करेंगे, शनि गोचर करेंगे, मंगल गोचर करेंगे, बृहस्पति गोचर करेंगे, 4 प्लैनेट कम से कम एक साथ जब जाकर के गोचर करेंगे, तभी प्रलय पॉसिबल है, तभी प्रलय पॉसिबल है। लेकिन अब ये 4 प्लैनेट क्योंकि एक साथ, मैंने करीब, क्योंकि जिस पुस्तक की आप भविष्य मालिका की बात कर रहे हैं उसमें 2030 उस तक दुनिया खत्म होने की बात शायद कही गई है, 2026 से उसकी शुरुआत है, 2026 में ही मानी जा रही है। अच्छा, 2031 में राहु वृश्चिक में जा रहे हैं, शनि फिलहाल गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंतर्गत। शनि 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। शनि 2030 तक तो पहुंचने नहीं जा रहे हैं वृश्चिक के अंतर्गत, उनको पहुंचते हुए बहुत समय लग जाएगा। तो जब काल डिस्ट्रॉयर जो हाउस कहा जाता है, 8th हाउस जो कि प्रलय का हाउस कहा जाता है, वहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन वहां अकेले भी पहुंचने से उसके नहीं होगा जब तक साथ में जीव नहीं होगा, क्योंकि जीव डिस्ट्रॉयर है, प्रकृति का डिस्ट्रॉयर है। तो जब तक बृहस्पति साथ में नहीं होगा, शनि साथ में नहीं होगा, राहु साथ में नहीं होगा, हाउ इट इज पॉसिबल कि प्रलय आ जाएगी? भाई वो व्यक्ति ये क्लियर, जो भी व्यक्ति इसको कह रहा है, वो ये क्लियर करके दिखाए ना कि प्रलय के समय प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी। जब तक ये आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको कल एक नई पुस्तक बनाकर तैयार कर दूंगा, जिसके अंदर आपको बहुत क्लियरली ये देखने को मिलेगा कि ये प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है। और इसमें लिखा है कि ऐसा ऐसा होगा। तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत लिखा है, देव न बरसहि धरणी बोए न जामहि धान। ऐसा समय आएगा जब धरती पर बारिश नहीं होगी, अन्न की पैदावार नहीं होगी और परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। वो हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं उससे बेहतर तो मैं श्री रामचरितमानस को मानता हूं। सटीक भविष्यवाणी, सटीक भविष्यवाणी श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस जिसको भी आज की परिस्थिति जाननी है, बड़ा क्लियर कह रहा हूं, आज की परिस्थिति अगर किसी को जाननी है, रामायण उठाइए, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड दोहा नंबर उत्तरकांड दोहा नंबर 92 से लेकर के और 102 तक पढ़ लीजिए। रामायण के उत्तरकांड का दोहा नंबर 92 से लेकर के 102 तक पढ़ लीजिए। आपको पूरी जितनी परिस्थिति आज की है वो सब कुछ क्लियरली आपको नजर आ जाएगी। बहुत सारी ज्योतिषीय पुस्तकें हैं जहां पर आप पढ़ें, जैसे ज्योतिष में काक बांध्या तुम आपने, ऐसा बहुत जगह लिखा है कि अगर पंचम भाव के अंतर्गत केतु और बुध बैठ जाए तो उस स्त्री को संतान होता ही नहीं। काक बांध्या तुम आपने श्लोक आता है कि वो कौए की तरह वैद्या होगी। जिस प्रकार कौआ अपने उसके अंडे नहीं होते, शायद उसके कोयल के अंडे को लेकर के पालता है, और जैसा ऐसा कुछ। हाँ नहीं, कोयल के अंडे को आई थिंक कौआ बनाता है, उसके खुद के अंडे नहीं होते, तो उसकी तरह बांध होगी। लेकिन वहीं पर अदर श्लोक में वर्णन आता है कि भाई अगर शुक्र केंद्र में बैठ जाए, भाग्येश भाग्य स्थान में बैठ जाए, लग्नेश स्वग्रही हो जाए, तो फिर संतान संभव है। तो इस प्रकार एक पार्ट को लेकर के और सिर्फ उस पर ये दुनिया को डरा देना कि नहीं ऐसा पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि भाई मैं एक रिस्पॉन्सिबल ज्योतिषी हूं, मैं कुछ भी बोलकर चैनल पर नहीं जाऊंगा। आपका चैनल एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है, मैं नेशनल टीवी पर बैठा हुआ हूं, तो ऐसे परिस्थिति में मैं आपके चैनल पर आकर के कुछ भी प्रेडिक्शन करके नहीं जाऊंगा। अच्छा। तो मेरे दृष्टि से मैं 2026 में दुनिया खत्म होते नहीं देख पा रहा हूं, और मैं पक्का कह रहा हूं, चैलेंज करके कहता हूं
कि 2027 में अगर आप बुलाएंगे, खैर मेरा भरोसा नहीं, हम रहे ना रहे उसका भरोसा नहीं है, अपने श्वासों का भरोसा नहीं है, लेकिन 2027 में भी शायद हम लोग बैठ करके इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे होंगे और अलाइव होंगे। आचार्य राकेश, जैसे कि हम लोग बहुत सारे भविष्यवाणी के कार्यक्रम हमने पहले भी किए हैं, राज मिश्रा जी भी साथ रहे हैं जी। 2026 बहुत कष्टकारक साल तो वैसे है, ये प्रेडिक्शन में तो है कि जो ग्रह है, नक्षत्र हैं, जो प्लैनेटरी पोजीशंस है, राज मिश्रा जी ने भी कहा है कि 2026 कष्टदायक अमित रहेगा, इतना आसान साल नहीं है। 2025